प्रणाम सर। ओम नमः शिवाय। आशा है सर आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि फिर आपकी तरंगे हम लोगों को मिलती, हम लोग भी सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना थी आपसे सर। कल मम्मी का जन्मदिन है और आपको पता है मम्मी बहुत बीमार है। अब तो पूरी तरह से वो बेड रिडन है, पूरी तरह से, और बहुत परेशान रहती हैं। और कुछ उनका मुझे अब धीरे धीरे लग रहा है कि मानसिक तौर पे भी वो थोड़ी वीक होती जा रही है। उनकी मेमोरी और उनके बात करने का तरीका, जो थोड़ी बहुत बात कर पाती हैं। तो क्योंकि कल उनका जन्मदिन है सर, आपसे प्रार्थना थी कि अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी पूजाओं में उनके लिए एक क्षण आप रखें, अपना आशीर्वाद उन्हें भेजें कि वो ठीक हो जाएं, खुश रहें। माता जी के लिए हमारे पूरे आर्यम परिवार की तरफ से जितने भी जन हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से उनके लिए विशेष प्रार्थना, बहुत शुभाशीष और विशेष मंत्र उनके लिए। तक्षुवा देव हितम पुरस्ता चुक्रमुचरत पश्चे में शरदाशतम जीवे में शरदाशतम कम शृणुया में शरदाशतम प्रब्रवा में शरदाशतम दीना श्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात। अपने जीवन की सभी प्रकार के सुखों को, सभी तरह के आनंद को, सभी तरह के रसों को, सभी तरह के दर्शन को, सभी तरह के मधुर ध्वनियों को, सभी तरह के मधुर दृश्यों को, सभी तरह के शुभत्व को, सभी तरह के कृतित्व को 100 वर्ष की अवस्था तक वो भोगने की भागी बने। और अगर कोई पीड़ा इस तरह की है तो उनके जीवन के लिए मृत्यु तुल्य है, या ऐसा लगता है कि उस कष्ट से उनकी मुक्ति संभव है, तो परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में बहुत बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के और बिना आपके किसी प्रकार के संताप के उनको श्री चरणों में अपना स्थान दे। ये भी एक तरह का मुक्ति का मार्ग ही होता है। हमें अपने वरिष्ठ जनों के साथ जुड़ाव इतना गहरा होता है, मेरी बात का बुरा ना मानना, पर यह भी हमें कामना कभी कभी करनी चाहिए, और इस कामना से भी उनका कष्ट खत्म होता है और नए जीवन की उत्पत्ति में सहायता प्राप्त होती है। लेकिन हमें देखो ये भी समझना चाहिए कि हर चीज का एक जब समय है और हर चीज का एक वक्त है, हमें उस हिसाब से उसको देखना चाहिए। एक चीज। दूसरी बात, एक जिनका भी जन्म दिवस आज है, जिनका जन्म दिवस इस पूरे सप्ताह में गया है और जिनका जन्म दिवस अगले शनिवार तक आना है, सबके लिए हमारे पूरे आर्यम परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत आशीष, बहुत हार्दिक साधुवाद और हार्दिक उनके लिए अभिनंदन हमारी तरफ से, और बहुत सारे आशीर्वाद। एक चीज हमें और समझनी चाहिए, जैसे आपने, आपकी बात से मुझे लग रहा था और अभी मुझे मालूम है कि तुम पिछले 2-3 प्रोग्रामों से आई भी नहीं हो, कि तुम सेवा कर रही हो और अच्छे से कर रही हो, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और हमें एक्चुअली जब तक हमारे माता पिता या जो भी हमारे नियर डियर हैं, जो भी रिश्ते हैं ऐसे, जिन रिश्तों को हम अपना खास रिश्ता समझते हैं, जो हमारे अपने हैं, उनके लिए हमें समय रहते ही समय निकालना चाहिए। और बाद में ये टीस रह जाती है, बस बाद में समय निकल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि काश हमने ये कर लिया होता, काश हम ये कर लेते, काश हमने ये भी बात कर ली होती, काश हमने वो बात भी कर ली होती। तो इन सब चीज़ों से हमारा जीवन अच्छा होता चला जाता है और एक आत्मतोष आता है। दूसरी बात एक और है विशेष, इस जगत में, इस चराचर जगत में, इस कर्म के पूरे सिद्धांत में ये सारा कुछ गोल गोल है, सारा वर्तुल गोल गोल घूमता है। जो भी आप करते हैं वो पुनश्चाह आप तक लौटकर प्रतिबिंबित होता है, आप तक लौटकर आता ही आता है। आप इसको निश्चित रूप से, इस बात को मेरे लिख करके रख लेना, जो भी आप करते हैं। तो एक तो ये और मन में ये ख्याल रख करके करें कि आपको कुछ लौटकर वापस नहीं मिलेगा तो और भी अधिक आनंद है। मन में अपने ये रखें, आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कभी आप भी माता पिता होंगे। आप किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं, कभी आप भी बुजुर्ग होंगे। आप किसी बूढ़े, किसी असहाय की सेवा कर रहे हैं, कभी आप भी बूढ़े और असहाय होंगे। ये प्रकृति का नियम है, कोई नहीं बच सका है इससे। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर सभी बूढ़े हुए हैं। सभी के देह जो शरीर की रचना है वो अपने ढंग से कार्य करती है। लेकिन इसमें अगर आप परमात्मा के संबल को साथ लेकर चलते हैं, अगर ईश्वरीय तत्वों को साथ लेकर चलते हैं और ईश्वरीय अनुकंपाओं को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, तो ये कष्ट भी कम होते जाते हैं और सही समय पर सारी चीजें होती चली जाती हैं। एक चीज मुझे और बात याद आ रही थी, अभी मैं प्रियंका से बात कर रहा था, लंदन में है वो, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि एक सामान्य अवधारणा बन गई है सारे लोगों के बीच कि साहब जैसे ये पूजा पाठ और परमात्मा का नाम तो बूढ़े बुजुर्गों का काम है, और वो एक एज के बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हम ये हो जाएंगे, जब हम हो जाएंगे, तब हम पूजा पाठ करेंगे। ये हमारी धारणा ही गलत है। ये जब से जहां से भी निर्मित हुई, जिसने भी इसको बनाया, जिसने भी इसको शुरू किया, जिसने भी इसको पाला पोसा, ये गलत किया है।
इसका कोई लाभ नहीं है। आप जब सफ़र का प्रारंभ करते हैं, उस सफ़र की यात्रा को प्रारंभ से जितना अच्छे से नियोजित कर लेंगे, जितना अच्छे से उसे प्रबंधित कर लेंगे, उसका प्रबंधन अच्छा हो जाएगा, उतनी ही सुखमय होगी, शांतिमय होगी, समृद्धिमय होगी और संतोषमय होगी। आपको अच्छा लगेगा कि मैंने जीवन में जो भी किया वो ठीक किया और कोई काम मेरे से गलत नहीं हुआ। तो अगर ये भी अपने ख्याल में ले लें और जितनी कम उम्र में आप बच्चों को ठीक ढंग से अपने भारतीय संस्कारों में, सरोकारों में जोड़ेंगे, उतनी ही शीघ्रता से उनका जो कंटकाकीर्ण, उनका जो काँटों से भरा हुआ मार्ग है, वो प्रशस्त होगा, वो फूलों की सेज बन जाएगा। और वो चीज़ें जिसको वो बहुत ज़्यादा दुष्कर, दूभर और ऐसा समझते हैं कि अप्राप्य हैं या वो प्राप्त नहीं हो सकती हैं या वो बहुत कठिन हैं या असंभव हैं, वो उनके लिए चुटकी बजाने जैसा काम होना प्रारंभ हो जाएँगी, चुटकी बजाने जैसे संभव होने लगेंगी। आर्याम् अभयाम्बां भज रे चित्तसन्ततं आर्याम् अभयाम्बां भज रे